हूं विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे रीट एसएस लेवल की स्पेशल क्लासेज जो आपके लिए चलाई गई थी यूनिट नंबर फर्स्ट में वैदिक संस्कृति। दोस्तों वैदिक संस्कृति में हमने ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों पर चर्चा कर ली थी और कल हमने प्रारंभ किया था वैदिक साहित्य, जिसमें हम पहला जो वेद था ऋग्वेद उसको पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में तीनों जो बचे हुए वेद है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो सामवेद। अब समझो, सबसे पहले दोस्तों समझो सामवेद में ये जो साम शब्द है, साम शब्द का अर्थ क्या होता है? साम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सामूहिक गायन। इसका अर्थ है सामूहिक गायन, यानी समूह में गाना। साम शब्द का अर्थ होता है समूह में गाना, यानी इस वेद के अंदर आपको गायन से समझना है कि यह जो वेद है ये पूरा का पूरा संगीत आधारित वेद है दोस्तों। ये इस वेद में आपको संगीत की जानकारी ज्यादा मिलती है, अन्य वस्तुएं नहीं मिलती। यहाँ पर गायन से संबंधित जानकारी मिलती है। साम का अर्थ हो गया सामूहिक गायन। इसके बाद देखो ये भारतीय संगीत शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। प्रथम पुस्तक है, यानी दोस्तों भारतीय जो संगीत है दोस्तों इसके अंदर प्रथम पुस्तक जो होगी वो कौन सी है दोस्तों? सामवेद है। यानी भारतीय संगीत की सबसे पहली जो किताब लिखी गई थी वो कौन सी किताब थी दोस्तों? सामवेद थी। इसके अलावा बात करो तो सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। जैसे सारे गा मा पा जो 7 स्वर है, इन 7 स्वरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसीलिए इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी इसको भारतीय संगीत का जनक क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि सामवेद में 7 जो स्वर है सारे गा मा पा उनका वर्णन मिलता है, इसलिए इसको माना जाता है भारतीय संगीत का जनक। इसके अलावा बात करें इसमें 1880 मंत्र हैं। इसमें क्या है? 1880 मंत्र है। एक आपको ध्यान रखें, इसमें मंत्रों की गान्य संबंधी, यानी मंत्रों को कैसे उच्चारित किया जाए उसके जो संबंधी जो विधि है वो आपको किस वेद में मिलेगी दोस्तों? वो आपको सामवेद में मिलेगी। यानी मंत्रों की गाने संबंधी जो विधियां है वो आपको सामवेद में मिलेगी। ये जो 1880 मंत्र है इसमें से 75 जो मंत्र हैं वो सिर्फ सामवेद के हैं, यानी 75 मंत्र स्वयं के हैं। बाकी बचे हुए जितने भी मंत्र हैं वो सारे दोस्तों ऋग्वेद के हैं। यानी इसके खुद के मंत्र कितने हैं? 75। स्वयं के मंत्र है 75, बाकी मंत्र किसके हैं? ऋग्वेद के। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं दोस्तों सामवेद जो है, सामवेद इसमें 3 शाखाएं हैं। सामवेद की कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं हैं। एक तो दोस्तों गुजरात की कुमुद संहिता, एक आपके कर्नाटक की जैमिनी संहिता, एक है दोस्तों आपके महाराष्ट्र की राणायनीय संहिता। ये 3 प्रमुख दोस्तों सामवेद की शाखाएं हैं। यानी ये 3 क्या है? सामवेद की शाखा। इसमें देखो जो जैमिनी शाखा है ये सबसे प्रामाणिक शाखा है। सबसे प्रामाणिक शाखा कौन सी शाखा है? जैमिनी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जैमिनी के जो रचयिता हैं ये वेदव्यास ऋषि के शिष्य थे। वेदव्यास के शिष्य जैमिनी ही इसके रचयिता थे। इसके जो रचयिता थे उनका नाम क्या है? जैमिनी। यानी वेदव्यास ऋषि के शिष्य जैमिनी क्या थे? इस जो जैमिनी शाखा है इसके रचयिता थे। इसके अलावा हम बात करें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ देखो इसका एक तो है पंचविश, एक है आपके षड्विश और एक है आपकी जैमिनी। इस पंचविश में
सरस्वती नदी के विलोपन, सरस्वती नदी जो नदी है सरस्वती नदी, इसके उद्गम और विलोपन का, इसके विलुप्त होने का जो वर्णन है वो आपके पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। यानी सरस्वती नदी के उद्गम और विलोपन का वर्णन कहाँ मिलता है? पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में। इसके अलावा इसके आरण्यक ग्रंथ देखो, इसके आरण्यक ग्रंथों की बात करोगे तो इसके आरण्यक ग्रंथ है, ये तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। हाँ सॉरी, उपनिषद देखो, इसके उपनिषद है इसके केन, छांदोग्य और जैमिनी, ये तीन इसके उपनिषद है। इसके अलावा इसके आरण्यक ग्रंथों की बात करोगे तो आरण्यक ग्रंथ है इसके तो जैमिनी और ये आपके छांदोग्य, ये इसके जो है आरण्यक ग्रंथ है। तो ये आपकी सामवेद है। इसका दोस्तों उपवेद देखो, इसका जो उपवेद है वह है गंधर्व वेद। इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। इसका उपवेद ध्यान रखना है, गंधर्व वेद। अब दोस्तों इससे जो आगे का वेद है जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो देखो यजुर जो वेद है, यजुर्वेद, इस यजुर्वेद में सबसे पहले समझो, यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधी और कर्म कांडों से संबंधित जानकारी मिलती है। इस जो यज्ञु है, इस यज्ञु शब्द का अर्थ होता है दोस्तों यज्ञ संबंधी। इसका अर्थ होता है यज्ञ संबंधी, यानी इस वेद में यज्ञ और कर्म कांड संबंधी जानकारी जिस वेद में मिलती है वह वेद है यजुर्वेद। यज्ञ व कर्म कांड संबंधी जानकारी इस वेद में हमें मिलती है। यानी कर्म कांड जितने भी पूजा पाठ के और यज्ञ के जो विधान है वो कौन से वेद में दोस्तों? यजुर्वेद में। इसके अलावा आपको याद रखना है जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद, इस यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। इसकी कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? दो शाखाएं हैं। एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और एक है आपके दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद। ये दोस्तों जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजसैनी संहिता भी कहा जाता है। वाजसैनी संहिता इसे कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनी संहिता कहा जाता है। और इस वाजसैनी संहिता के जो रचयिता थे दोस्तों वो थे याज्ञवल्क्य थे। वाजसैनी के पुत्र थे याज्ञवल्क्य, उन्होंने वाजसैनी संहिता की रचना की थी। इसके अलावा जो शुक्ल यजुर्वेद है या पूरा यजुर्वेद जो है दोस्तों, पूरा यजुर्वेद गद्य पद्य से मिश्रित है। गद्य और पद्य का मिश्रण है, यानी इसमें गद्य में भी लिखा गया और पद्य में भी। क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य पद्य का मिश्रण है या चंपू काव्य जिसे कहते हैं, गद्य पद्य के मिश्रण को चंपू काव्य कहते हैं। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य पद्य से मिश्रण है या चंपू काव्य है? तो दोस्तों वो कौन सा है? यजुर्वेद। इसके अलावा हम बात करें कृष्ण यजुर्वेद में जो है कपिष्ठल आपके तैत्तरीय, मैत्रेयी, इनकी जो शाखाएं, जो इस कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कपिष्ठल, तैत्तरीय, मैत्रेयी, ये किसकी शाखाएं हैं? कृष्ण यजुर्वेद की। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है, जो उच्चारण करता होता है, उसको अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु कहते हैं। मैंने आपको बताना भूल गया था, जो सामवेद का पुरोहित है, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। ये भी आप ध्यान रख लेना, सामवेद का जो उच्चारण रहता है उसको उद्गाता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। और यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। अब दोस्तों हम शुक्ल जो और यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इनके ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं। तो एक तरफ मैं लिखता हूँ शुक्ल और एक तरफ मैं लिखता हूँ कृष्ण। तो देखो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ देखो, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और इसका है तैत्तरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके उपनिषद की आप बात करोगे, इसका उपनिषद है आपके
केन और वृद्धारण्यक और इसके उपनिषदों की बात करोगे तो इसमें है तैत्तरीय, आपके श्वेताश्वर और कंठ जो सिद्ध है वो है। इसके आरण्यक ग्रंथ की बात करोगे तो इसका आरण्यक ग्रंथ है वृद्धारण्यक और उसका जो आरण्यक ग्रंथ है वो है तैत्तरीय। इसके अलावा हम यजुर्वेद के उपवेद की बात करें तो वो है दोस्तों धनुर्वेद। इसका उपवेद है धनुर्वेद इसका उपवेद है और इसमें 40 मंडल है दोस्तों, 40 मंडल हैं इसमें और 1990 मंत्र हैं, 1990 मंत्र है। यही है यजुर्वेद की जानकारी। अब दोस्तों हमारा जो अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की चर्चा करते हैं। अथर्ववेद देखो, अथर्ववेद नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया कि ये अथर्व जो नाम है ये है अथर्व ऋषि द्वारा रचित, इसलिए इसका नाम है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित होने के कारण अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके अलावा इसके जो दो संगीत, प्रथम तो इसकी ये रचनाकार है, दूसरे संकलन मिलता है अंगिरस ऋषि इसके दूसरे रचनाकार हैं, दूसरे संकलन करता है, इसलिए इसको कहा जाता है अथर्व अंगिरस वेद का नाम है। इसके अलावा इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद कहने का कारण ये है कि इसमें ब्रह्म संबंधी जानकारी मिलती है और इसका जो उच्चारण जो पुरोहित होता है उसको वो भी ब्रह्मा होता है। इसका उच्चारण पुरोहित कौन होता है? ब्रह्मा। वो जो अन्य 3 पुरोहित हैं, जो ऋग्वेद वाला होता, सामवेद वाला अद्रवयु, सामवेद वाला उद्गाता और यजुर्वेद वाला अद्रवयु, तीनों की यज्ञों के जो निरीक्षण करता है वो कौन करता है? ब्रह्मा। इसके अलावा बात करें इसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो है शौनकीय और एक है पीपलाद। 2 इसकी प्रमुख शाखाएं मानी जाती है, पीपलाद। इसके अलावा हम बात करें तो अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण और औषधि संबंधी जानकारी मिलती है। औषधि संबंधी ये सारी जानकारी जो है वो इस वेद में है, यानी जादू टोना, वशीकरण, औषधि संबंधी जितने भी जो मंत्र हैं वो सारे किसमें? अथर्ववेद में। इसके अलावा हम बात करें तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद इसमें 6000 मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं जो 20 अध्यायों में बंटे हुए हैं। इसके 20 अध्याय भी हैं, 6000 मंत्र हैं और 20 अध्याय हैं। इसके अलावा बात करोगे तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा इसके उपनिषदों की बात करोगे तो इसका उपनिषद है मांडुक्य और प्रश्न, 3 उपनिषद हैं इसके। और एक आपको ध्यान रखना है, इसका आरण्यक ग्रंथ नहीं है, यानी इस वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है। प्रश्न आ जाए कि कौन सा ऐसा वेद है जिसका आरण्यक ग्रंथ नहीं है, वह है आपके दोस्तों अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 3 वेदों की चर्चा कर ली, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारी वैदिक जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता और वैदिक साहित्य का, इसके अंदर 3 टॉपिक और बनते हैं, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ। उन तीनों को हम कल एक साथ ले लेंगे और ये हमारी वैदिक सभ्यता का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कर रहे स्वस्थ रहें।